1400 साल पहले जब जमीन सिसक रही थी और इंसानियत दम तोड़ रही थी, अरब के तपते रेगिस्तानों से लेकर कैसर व किसरा के ऐवानों तक हर तरफ जहालत के भीषण अंधेरे छाए हुए थे। जमीर मर चुके थे, अखलाक की आंत दम तोड़ चुकी थी और इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका था। इन घुप अंधेरों में जब अक्ले इंसानी राह ए हक से भटक चुकी थी, तब खालिक-ए कायनात की रहमत जोश में आई। जुल्मत के इस सीने को चीरने के लिए वह आफताब ए नबूवत तुलुआ हुआ, जिसे रहबर ए कामिल रहमत ए आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही के लिए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद किरदार ही काफ़ी था, वहीं कुदरत ने आपके दस्ते मुबारक पर ऐसे वाक़यात ज़ाहिर किए जिन्होंने अक़ल-ए इंसानी को शशदर कर दिया। तारीख़ उन्हें मोज़िज़ात के नाम से याद करती है, मगर मोज़िज़ा क्या है? मोज़िज़ा खालिक-ए कायनात की जानिब से दी गई वह गवाही है जो अक़ल-ए इंसानी की सरहदों से परे होती है। यह वह फ़यल है जिसे मादी कवानीन लॉज ऑफ फिजिक्स मानने से कासिर हों, लेकिन कल्बे मोमिन उसे देखकर पुकार उठता है, बेशक यह अल्लाह का सच्चा रसूल है। आज की इस दस्तावेजी फिल्म में हम आपको ईमान व यकीन के एक ऐसे ही अनोखे सफ़र पर लेकर चलेंगे। हम देखेंगे कैसे इशारों पर चाँद दो लखत हुआ, कैसे संघे गरा मोम बन गए और कैसे सहरा की तपती रेत पर कुदरत के अनोखे करिश्मे रोनुमा हुए। आइए अपने ईमान को ताजगी बख्शने के लिए मुशाहिदा करते हैं हक़ व सदाकत के इन रोशन निशानों का। अरब के कदीम समाज में यह दस्तूर आम था कि शरीफ घरानों के बच्चों को परवरिश के लिए देहात के खुले और साफ माहौल में भेजा जाता था, ताकि वे खालिस अरबी ज़बान सीख सकें और सहरा की सख्तियों में पलकर मजबूत बन सकें। इसी रिवायत के पेश नज़र कबीला बनु सद की कुछ खवातीन मक्का मुकर्रमा पहुंची। उन खवातीन में एक नेक बख्त खातून ऐसी भी थी जिनकी जिंदगी गरीबी और अफलास के बोझ तले दबी हुई थी। यही थी हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाहु अन्हा। हजरत हलीमा रदी अल्लाहु अन्हा के पास एक ऐसी ऊँटनी थी जो इतनी कमजोर और मरियल थी कि काफिले में सबसे पीछे रह जाती। उनके घर में कहत का यह आलम था कि खुद उनके सीने में इतना दूध भी न था कि अपने बच्चे को पेट भर पिला सके। भूख की शिद्दत से उनका अपना बच्चा रात भर बिलखता रहता था। मक्का पहुंचकर हर दाई ने अमीर घरानों के बच्चे तलाश किए, लेकिन उस यतीम बच्चे को लेने के लिए कोई तैयार न था जिसके सिर पर बाप का साया न था। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हजरत हलीमा रदी अल्लाहु अन्हा ने खाली हाथ लौटने के बजाय उसी यतीम बच्चे को अपनी गोद में लेने का फैसला कर लिया और फिर कुदरत ने अपना पहला करिश्मा दिखाया। जो ही हजरत हलीमा रदी अल्लाहु अन्हा ने उस बाबरकत बच्चे यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लिया, उनकी वीरान जिंदगी में बाहर आ गई। वह सीना जो दूध से खाली था कुदरत के हुक्म से लबरेज हो गया। जिस बच्चे की भूख की वजह से हलीमा रदी अल्लाहु अन्हा महीनों से सोई न थी, आज वह यतीम बच्चा भी सेर होकर सोया और हलीमा रदी अल्लाहु अन्हा का अपना बच्चा भी सुकून की नींद सो गया। वापसी का सफर शुरू हुआ तो मौजूजात का एक नया सिलसिला खुल गया। वह गद्दी जो थकान और कमजोरी की वजह से चलने से कासिर थी, आज वह बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। काफिले की दूसरी औरतें हैरान होकर पुकार उठी, ए हलीमा, क्या यह वही सवारी है जिस पर तुम आई थी? हलीमा रदी अल्लाहु अन्हा मुस्कुराकर कहती, सवारी वही है, मगर अजमल व अकमल सवार बदल गया है। बनु सद की बस्ती में पहुंचकर बरकतों का यह आलम था कि कहत ज़्यादा इलाके में जहां किसी जानवर के थन में दूध की एक बूंद भी न थी, वहां हजरत हलीमा रदी अल्लाहु अन्हा की बकरियां जब शाम को चरागाह से लौटती तो उनके थन दूध से भरे होते। लोग अपनी बकरियों के चरवाहों से कहते,
अपनी बकरियां वहां चराओ जहां हलीमा रदी अल्लाह अन्हा की बकरियां चरती हैं। वे नादान यह नहीं जानते थे कि यह किसी घास का कमाल नहीं बल्कि उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत है जो हलीमा रदी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ फरमा है। हजरत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे होते तो बादल का एक टुकड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ऐसा नूर निकलता जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू ऐसी थी कि पूरा घर महक उठता। ये वे मौजज़ात थे जो ज़बान हाल से पुकार पुकार कर कह रहे थे कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि कायनात का वह दूल्हा है जिसके सदक़े पूरी दुनिया को रिज़्क़ और रोशनी मिलने वाली है। सूरज आग बरसा रहा था, जमीन तांबे की तरह तप रही थी और रेत के झर्रे तपते हुए अंगारों की मानिंद थे। मक्का से शाम की जानिब बढ़ता हुआ कुरैश का यह तिजारती काफिला अपनी मंजिल की धुन में रवां दवां था, मगर इस बार इस काफिले में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिसके कदमों की आहट से बंजर जमीन सुकून पाती थी और जिसके माथे का नूर कायनात के राज अफशा कर रहा था। जब यह काफिला बुसरा के मुकाम पर पहुंचा तो वहां सदियों से इबादत में मशगूल एक ईसाई राहिब बहीरा अपनी खानकाह की खिड़की से एक अजीब मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि तपती दोपहर में जहां साए भी साथ छोड़ देते हैं, एक छोटी सी बदली यानी बादल का टुकड़ा काफिले के एक कमसिन बच्चे पर लगातार साया किए हुए है। वह बच्चा जिधर मुड़ता बादल उधर ही घूम जाता। बहीरा की हैरत उस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब काफिले ने एक घने दरख्त के नीचे पड़ाव डाला। उसने देखा कि वह बच्चा जिस सिमत बैठा उस सूखे दरख्त की शाखें खुद ब खुद झुक गईं ताकि उसे पूरा साया मिल सके। यह कोई आम इत्तेफाक नहीं था, ये वे निशानियां थीं जो बहीरा ने अपनी कदीम किताबों में पढ़ी थी। उसने फौरन पूरे काफिले की दावत कर दी। जब सब लोग खाने पर जमा हुए तो बहीरा की निगाहें किसी को तलाश कर रही थीं। उसने पूछा, ऐ कुरैश, क्या कोई पीछे रह गया है? जवाब मिला, हाँ, एक बच्चा सामान की हिफाजत के लिए रुक गया है। बहीरा ने इसरार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा को देखकर दंग रह गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान मुहरे नबूवत देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी देखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की शीरनी सुनी। उसने अबू तालिब का हाथ थामा और कांपती आवाज में पूछा, इस बच्चे का तुमसे क्या रिश्ता है? अबू तालिब ने कहा, यह मेरा बेटा है। बहीरा ने फौरन नफी में सिर हिलाया और कहा, नहीं, इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं हो सकता। अबू तालिब ने हैरत से कहा, तुम सच कहते हो, ये मेरे भाई का बेटा है और इसके वालिद इसकी पैदाइश से पहले वफात पा चुके थे। बहीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अपने भतीजे को फौरन वापस मक्का ले जाओ और यहूदियों से छुपा कर रखो, क्योंकि यही वह आखिरी नबी है जिसका इंतजार पूरी कायनात कर रही है। वक्त गुजरा और वह आफताब नबूवत अब जवानी की दहलीज पर था। मक्का की मुअज़्ज़ज खातून हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सच्चाई के किस्से सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तिजारती माल के साथ शाम भेजने की पेशकश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का गुलाम मैसरा भी था। मैसरा ने इस सफर में वह कुछ देखा जो अक्ल को दंग कर देने वाला था। उसने देखा कि जब तपती धूप में काफिला रुकता तो दो फरिश्ते पर फैलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर देते। सफर के दौरान जब दो ऊंट थक कर चूर हो गए और चलने के काबिल न रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कमर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा
और कुछ पढ़कर दम किया। वे ऊंट ऐसे तरोताजा हो गए कि पूरे काफिले से आगे निकल गए। शाम के उसी बाजार में नस्तूरा नामी एक और राहिब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दरख्त के नीचे आराम करते देखा तो वह तड़प उठा और मैसरा से पूछा, यह कौन है? मैसरा ने कहा, यह मक्का के कुरैशी है। नस्तूरा पुकार उठा, खुदा की कसम, इस दरख्त के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आज तक कोई नहीं बैठा सिवाय एक नबी के। जब यह काफिला मक्का वापस लौटा तो मैसरा ने ये तमाम मोजज़ात हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को सुनाए। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, जो खुद एक दाना खातून थी, समझ गईं कि यही वह हस्ती है जिसका जिक्र मक्का के उफुक पर रोशन होने वाला है। यह सफर सिर्फ तिजारत का सफर नहीं था, बल्कि यह उस अजीम ऐलान की तमहीद थी जो इंसानियत की तकदीर बदलने वाला था। आका के ऐलान के साथ ही मक्का की फिजा बदल चुकी थी। जो लोग कल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, आज वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन बैठे थे। मगर ज्यों ज्यों दुश्मनी की आग भड़कती, कुदरत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए नित नए मौजज़ात जाहिर करती। एक दिन मक्का के मगरूर सरदार अब्बू झल ने भरे मजमे में कसम खाई, अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते देख लिया तो उनकी गर्दन पर पांव रख दूंगा, नौजुबिल्लाह। अगले दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में सजदे में थे तो अब्बू झल एक भारी पत्थर लिए घमंड के साथ आगे बढ़ा। कुरैश के सरदार दूर बैठे इस मंजर का इंतजार कर रहे थे, मगर अचानक एक अजीब मंजर पेश आया। अब्बू झल, जो अभी कुछ कदम दूर था, अचानक ठिठक गया। उसके हाथ से पत्थर गिर पड़ा, चेहरे की रंगत उड़ गई और वह खौफजदा होकर पीछे हटने लगा। जब लोगों ने हैरत से पूछा, अब्बू अल हकम, तुझे क्या हो गया? तो वह लरजती आवाज में बोला, जो मैं देख रहा हूं क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरे और मोहम्मद के दरमियान आग की एक खंदक है और एक ऐसा हैबतनाक ऊंट है जिसकी गर्दन और जबड़े मैंने आज तक नहीं देखे। अगर मैं एक कदम और बढ़ाता तो वह मुझे हलाक कर देता। जुल्म की यह दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। अब्बू लहब की बीवी उम्मे जमील, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी, सूरत अल लहब के नाजिल होने पर आग बगूला होकर हाथ में पत्थर ले मस्जिद हराम पहुंची। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। उन्होंने उसे आते देखा तो परेशान होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह औरत बदजुबान है, कहीं आपको तकलीफ ना पहुंचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, अबू बकर, फिक्र न करो, वह मुझे देख ही नहीं सकेगी। नाजरीन, कुदरत का करिश्मा देखिए। उम्मे जमील वहां पहुंची। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के बिल्कुल सामने खड़ी हुई, मगर उसे अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर न आया। उसने चीख कर पूछा, अबू बकर, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? मैं यह पत्थर उनके मुंह पर मारना चाहती हूँ। वह वहीं खड़ी रही, मगर अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और वह अपने दुश्मन को अपने सामने देखकर भी पहचान न सकी। मगर मक्का की तारीख का सबसे बड़ा कायनाती मोजज़ा अभी होना बाकी था। 14वीं की रात थी, चांद पूरा था और फिजा नूर से भरी हुई थी। मशरिकीन मक्का ने एक आखिरी मुतालबा किया, ऐ मोहम्मद, अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और फिर कायनात ने वह मंजर देखा जो रहती दुनिया तक मिट न सका। आसमान की वसतों में एक लर्जा तारी हुआ और देखते ही देखते वह चांदी जैसा चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक टुकड़ा कोहे अबू कुबैस के ऊपर नजर आने लगा और दूसरा टुकड़ा कोहे कैकान के ऊपर। मशरिकीन
अपनी आंखें मलने लगे। वे हैरत से एक दूसरे को पुकारने लगे, यह जादू है, यह नजरबंदी है। मगर जादू सिर्फ आंखों पर होता है, कायनात के हकाइक पर नहीं। दूर दराज से आने वाले काफिलों ने भी गवाही दी कि हमने अपनी आंखों से उस रात चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। इन रोशन निशानियों के बावजूद कुछ बदनसीब ऐसे भी थे जिनकी किस्मत में हिदायत न थी। अबू लहब के बेटे उतैबा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये कलिमात निकले, ऐ अल्लाह, अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत फरमा दे। कुछ अरसा बाद जब उतैबा तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहा था तो एक रात काफिले ने पड़ाव डाला। अबू लहब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ याद थी। उसने उतैबा को सब साथियों के बीचों बीच सुलाया और चारों तरफ पहरा बिठा दिया। लेकिन आधी रात को एक खूंखार शेर आया। उसने किसी को कुछ न कहा, सोए हुए लोगों को सूंघता हुआ आगे बढ़ा और सबके दरमियान सोए हुए उतैबा पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। कुदरत ने दिखा दिया कि उसके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज पत्थर पर लकीर है। वह मक्का की एक तारीखी रात थी। जुल्म व सितम की हद हो चुकी थी और मुशरिकीन ने आखिरी फैसला कर लिया था। तलवारें नियामों से बाहर आ चुकी थीं और कुरैश के नौजवानों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेरा डाल रखा था। उनका इरादा हौलनाक था, मगर वे ये भूल गए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जिम्मा जमीन के रहने वालों ने नहीं बल्कि आसमान के मालिक ने ले रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खांक ली, सूरह ए यासीन की तिलावत फरमाई और उस मिट्टी को दुश्मनों की तरफ उछाल दिया। नाजरीन, कुदरत का अजीब नजारा देखिए। वे दुश्मन जो खून के प्यासे थे, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकल गए। उनके सिरों पर मिट्टी डाली, मगर किसी को खबर तक न हुई। जब सुबह हुई तो वे एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, जबकि सादिक व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफादार साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के साथ गारिसोर की बुलंदियों तक पहुंच चुके थे। गारिसोर जहां 3 दिन और 3 रातें एक अजीम तारीख लिखी जानी थी। मुशरिकीन पीछा करते हुए कार के दहाने तक पहुंच गए। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु परेशान हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से किसी ने अपने कदमों की तरफ देख लिया तो हम पकड़ लिए जाएंगे। मदीना मुनव्वरा, वह बस्ती जहां की खाक को आफताब नबूवत के कदमों ने सोना बना दिया था। मक्का में मोजिज़ात दुश्मनों को सच्चाई दिखाने के लिए थे, तो मदीना में ये मोजिज़ात सहाबा के ईमान को जला बख्शने और कायनात की हर शय का अपने महबूब से रिश्ता जोड़ने के लिए थे। मस्जिद ए नबवी के इब्तिदाई अय्याम थे। मिंबर ए रसूल अभी तैयार नहीं हुआ था। अल्लाह के नबी खुतबा देते वक्त खजूर के एक सूखे हुए तने से टेक लगाकर खड़े होते थे। जब मिंबर तैयार हो गया और आप उस तने को छोड़कर मिंबर की तरफ बढ़े तो वह हुआ जिसने पत्थर दिलों को भी पिघला दिया। अचानक पूरी मस्जिद में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि खजूर का वह मुर्दा और सूखा हुआ तना एक शीरख्वार बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। नाजरीन, तारीख इंसानी का यह कैसा अनोखा मंजर था कि एक लकड़ी का टुकड़ा अपने महबूब की जुदाई में तड़प रहा था। रहमत ए आलम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, उस तने को अपने सिना ए अक़दस से लगाया और उस पर अपना दस्ते मुबारक फेरा। तब कहीं जाकर उस तने को सुकून मिला और उसकी हिचकियां बंद हुई। आपने फरमाया, अगर मैं इसे सीने से न लगाता तो यह क़यामत तक इसी तरह रोता रहता।
ये लकड़ी का बेजान टुकड़ा आज के इंसान को सबक दे गया कि जब कायनात का जर्रा जर्रा उनसे प्यार करता है तो हमारा उनसे क्या रिश्ता होना चाहिए। मदीना का सफर हो या मैदान जंग, सहाबा अपनी सफ़ें मजबूत रखो। कई बार ऐसा हुआ कि सहाबा किराम प्यास से निढाल हो गए और पानी का दूर दूर तक नामो निशान न था। मकाम जोरा हो या हुदैबिया का मैदान, जब 1400 सहाबा प्यास से तड़प रहे थे और पानी सिर्फ एक छोटे से प्याले में बाकी बचा था, तब कुदरत ने वह चश्मे जारी किए जिनकी मिसाल तारीख ए आलम में नहीं मिलती। आपने अपना दस्ते मुबारक उस बर्तन में रखा। सहाबा किराम फरमाते हैं, खुदा की कसम, हमने देखा कि आपकी मुबारक उंगलियों और पोरों के दरमियान से पानी के चश्मे उबल रहे थे। 300 लोग हों या 1400, सब ने सैर होकर पानी पिया, वुजू किया और अपनी सवारियों को भी पिलाया। चश्मे फलका ने यह मौजज़ा भी देखा कि जमीन से तो चश्मे फूटते हैं, मगर गोश्त और पोस्ट की उंगलियों से जिंदगी की लहरें रवां थीं। हजरत जाबिर से जब पूछा गया कि अगर उस दिन तुम लाख भी होते तो क्या वह पानी काफी होता, उन्होंने जवाब दिया, हाँ, वह पानी सबके लिए काफी होता। मौजज़ात का यह सिलसिला मैदान एक खंदक तक जा पहुंचा, जहां भूख से निढाल सहाबा पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर एक सख्त चट्टान राह में हाइल हो गई। आपने एक जरब लगाई और वह संगे गिरा रेत के झर्रों की तरह बिखर गया। इसी भूख के आलम में हजरत जाबिर ने थोड़े से जौ और बकरी के एक छोटे से बच्चे का खाना तैयार किया, जिससे सिर्फ कुछ लोग पेट भर सकते थे। मगर जब आपने उस खाने में अपना लुआब मुबारक डाला और बरकत की दुआ की तो एक मौजज़ा रुनुमा हुआ। वह खाना जो 2-4 अफराद के लिए था, उसे 1000 सहाबा ने सैर होकर खाया, मगर हांडी वैसे ही भरी रही और आटे में भी कोई कमी ना आई। डूबते हुए सूरज का पलटना हो या बीमारों का दम भर में शिफा पाना, मदीना की गलियों ने कदम कदम पर कुदरत के शाहकार देखे। ये मौजज़ात गवाही दे रहे थे कि यह हस्ती सिर्फ इंसानों की रहबर नहीं, बल्कि हवाओं, पानियों, दरख्तों और पत्थरों की भी सुल्तान है। सितारे मध्यम थे, रात का आखिरी पहर था और पूरी कायनात सुकूत के आलम में थी। मक्का की खामोश गलियों में हजरत उम्मे हानी के घर की छत खुली और रहमतों के फरिश्ते जिब्रील अमीन नूरानी लश्कर के साथ उतरे। आज वह रात थी जिसका इंतजार सदियों से अर्शे बरी कर रहा था। आज खालिक कायनात ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुलाकात के लिए बुलाया था। सबसे पहले हतीम काबा में आपका सीना मुबारक चाक किया गया, कल्बे अतहर को जमजम से धोया गया और उसे ईमान व हिकमत से भर दिया गया। फिर आपके सामने बुराका लाया गया, एक ऐसी नूरानी सवारी जिसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहां निगाह पड़ती वहीं उसका कदम पड़ता। सफर का आगाज हुआ और चश्मे जन में मक्का से बैतुल मुकद्दस तक का फासला तय हो गया। मस्जिद ए अक्सा के दरो दीवार नूर से नहा रहे थे। तमाम अंबिया ए किराम सफ बस्ता अपने इमाम का इंतजार कर रहे थे। जिब्रील अमीन ने आपका हाथ थामा और मुसल्ला पर खड़ा कर दिया। वह कायनात की सबसे अजीम नमाज थी, जहां इमामुल अंबिया थे और मुख्तदी तमाम पैगंबर। यह इस बात का ऐलान था कि आज से नबूवत और रिसालत की तमाम चाबियां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में दे दी गई हैं। फिर आसमानों का वह सफर शुरू हुआ जिसकी सरहदों तक किसी बशर का तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। पहले आसमान पर हजरत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत यहिया, तीसरे पर हुस्न यूसुफ के जलवे, चौथे पर हजरत इदरीस, पांचवें पर हजरत हारून, छठे पर कलीमुल्लाह हजरत मूसा और सातवें आसमान पर बैतुल मामूर से टेक लगाए हजरत इब्राहिम ने अपने साहबजादे का इस्तिकबाल किया। आसमानों की सरहदें पीछे रह गईं और काफिला सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गया, वह मकाम जहां कायनात के इल्म की हद खत्म हो जाती है। वहां पहुंचकर जिब्रील अमीन रुक गए। आपने पूछा, ए जिब्रील, क्या इस मकाम पर कोई दोस्त अपने दोस्त को तन्हा छोड़ देता है? जिब्रील ने लरजती आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
अगर मैं यहाँ से बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली ए इलाही मेरे परों को जलाकर राख कर देगी। यहाँ से आगे आप हैं और आपका रब। नाजरीन, मोजिज़ात मुस्तफ़ा का यह ईमान अफरोज सफ़र जो बचपन की बरकतों से शुरू हुआ और अर्शे बरी की बुलंदियों तक जा पहुँचा, महज तारीख़ के और आकर नहीं है, बल्कि यह उस खालिक ए कायनात की वह गवाही है जो उसने अपने सबसे महबूब बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए पूरी दुनिया के सामने पेश की। मोजिज़ा सिर्फ अक्ल को हैरान करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह इस बात का ऐलान होता है कि ज़मीन पर तशरीफ़ लाने वाली इस हस्ती को आसमानों वाले की मुकम्मल ताईद हासिल है। अगर इशारे पर चाँद टूटा तो इसलिए कि कायनात जान ले कि चाँद का मालिक कौन है और उसका महबूब कौन है। अगर बेजान लकड़ी रोई तो इसलिए कि इंसानों को अपने मुर्दा दिलों की फिक्र हो जाए। मगर याद रखिए, जहां उंगलियों से जारी होते चश्मे और डूबते सूरज का पलटना मौजज़ा है, वहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा आपका वह अखलाक का एक करीमाना था जिसने दुश्मनों के दिल मोम कर दिए। वह किरदार मौजज़ा था जिसने सदियों पुरानी नफरतों को मिटाकर एक दूसरे का भाई बना दिया। आज वे ज़ाहिरी मौजज़ात हमारी आंखों के सामने नहीं, मगर वह जिंदा मौजज़ा आज भी हमारे हाथों में मौजूद है, जिसे कुरान मजीद कहते हैं। ये वह मौजज़ा है जिसकी रोशनी क़यामत तक हर भटके हुए इंसान को राह ए हक दिखाती रहेगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुबारक वाक़यात के सदक़े हमारे ईमान को ताज़गी बख्शे, हमारे दिलों में अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें उनके उसवा ए हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए इस अज़्म के साथ इस सफ़र को मुकम्मल करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हर सांस उस हस्ती की गुलामी में गुजरेगा जिस पर फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं और कायनात का जर्रा जर्रा भी सलाम भेजता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।